Hello students, so welcome to the Digital Pathshala KML and I hope you all will be nice. So today we are going to talk about the poem and the poem name is The Wonderful Words. So this poem is in class 6th English NCERT and it is written by Mary O'Neill. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका कि मैरी ओ'नील जिन्होंने इस पोएम को लिखा है आपका, तो ये एक आपके आयरिश पोएट हैं और इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हैं जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही, जिसमें से आपकी आउट ऑफ द डार्कनेस, ब्लू बियर्ड एंड जो आज हम डिस्कस करें द वंडरफुल वर्ड्स, ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर पोएम रही। तो इन्होंने ज़्यादातर जो फोकस करा है दैट इज़ ऑन द इमेजिज़म। तो इन्होंने इमेजेस को यूज़ करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली क्या करा है आपका प्रेजेंट करा है। सो द क्रिएटिव स्किल्स विच ही हैड एट द टाइम, सो ही यूज़ दैट। और इन्होंने इस पोएम के अंदर ये शो करा है कि जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है। हम अगर चाहें अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाना या इसको बिगाड़ना, तो ये डिपेंड करता है कि हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट करें, किसी के साथ कम्युनिकेट अगर हम करते हैं, तो हाउ वी आर एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो आप आज आप देख सकते हैं कोई भी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं आपका, वो जो आज पॉपुलर हुए हैं या जो पॉपुलर हुए थे आपका, सो इट वाज बिकॉज ऑफ द वर्ड्स। तो वो जो पॉपुलैरिटी उनको मिली वो रही आपका वर्ड्स की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो एक वे होता है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का, वो हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, वर्ड्स के ज़रिए। अगर वर्ड्स का सिलेक्शन अच्छा है आपका, तो दैट मेक्स यू अ वंडरफुल पर्सन और अ गुड पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो इसी तरीके से हम जो है किस तरीके से वर्ड्स की वैल्यू को यूज़ करके आपके क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को अच्छा कर सकते हैं आपका। तो वी हैव टू जस्ट टॉक अबाउट दिस। तो उसी सारी चीज़ों को हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ कंटिन्यू विद दिस। नाउ लुक हियर, imagine a world without language. All humans speak at least one language. The words we speak bring out our thoughts. Read the following poem on words. तो अगर आप देखें जो ये वर्ड है, तो ये हम इसको क्या है, इतनी सारी चीज़ें हैं आपको, तो हम जो चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं या उनके बारे में बताते हैं आपका, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी जो ब्यूटी है या कोई भी चीज़ बेकार है तो उसको हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई ना कोई क्या चाहिए, आपको मोड ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए होता है। तो उस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हम कहते हैं लैंग्वेज। और वी ऑल नो कि हर एक इंसान एक सेम लैंग्वेज नहीं बोलता है, अलग अलग जगह पे डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करी जाती हैं। लेकिन हर लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं आपका। तो क्योंकि ये एक आपका हमारा मीडियम है कि जिसके ज़रिए हम बात कर सकते हैं। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो हम कहीं ना कहीं चाहे बस हो, ट्रेन हो, इसी तरीके से यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास जो भी चीज़ होती है वो होते हैं हमारे आइडियाज़, जो हमारे थॉट्स, वो हमारे जो हमारी चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है जो हम देना चाहते हैं दूसरों को। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल तभी हैं कि जब हमारे पास एक क्या होगा, टूल होगा। और वो टूल है आपका लैंग्वेज। और लैंग्वेज जो है वो तभी खूबसूरत होती है आपका, या उस लैंग्वेज का हम अच्छे से इस्तेमाल जब भी कर सकते हैं कि अगर हम उन जो वर्ड्स जो उस लैंग्वेज के होते हैं उनको किस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं, किस तरीके से अरेंज करके उनको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग। तो वही इस के अंदर डिस्कस करी गई है इस आपके पोएम के अंदर, जो आपके पोएट ने यहाँ पे शो करा है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो है ना थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ हैं। हमारे हर एक इंसान के जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो सेम नहीं है। वही सेम चीज़ एक इंसान एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, वही सेम चीज़ को दूसरा इंसान एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम जो जज करते हैं, जो हम परसीव करते हैं किसी भी आइडिया को या थॉट को, वो बहुत ही डिफरेंटली करते हैं। क्योंकि जो वर्ड्स का जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, हर एक इंसान का वो वेरी करता है। सो कम टू द फर्स्ट स्टेंजा हियर। नेवर लेट अ थॉट shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. All that you do is match the word to the brightest thought in your head. So यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जो थॉट होता है, जो विचार होता है हमारे अंदर जो है, उसको कभी भी क्या है, श्रिवल नहीं करना चाहिए। श्रिवल कहते हैं आपका उसको बिल्कुल है ना, मतलब छुपा के या बिल्कुल उसको सिकोड़ के ना रखें, उसको दबा के ना रखें आपका।
ना उसको हम दफनाने की कोशिश करें, डाई ना करें। क्योंकि जो हमारे अंदर जो थॉट्स हैं आपका, तो हम हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे हमारे अंदर जो हैं आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, लेकिन हम उसको क्या है अपने माइंड के अंदर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एक इमेज है, या हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करके अपनी एक वैल्यू को बढ़ा सकते हैं आपका। या हो सकता है कि वो आइडिया इतना क्रिएटिव हो कि उससे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है आपका। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक फ़ियर होता है आपका कि कैसे मैं बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, सभी लोग एक तरीके के नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो जो बोल्ड लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खामोश होते हैं, तो वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी ज़्यादा निखर के लोगों के सामने नहीं आ पाती है। तो फॉर वांट ऑफ अ वे, तो किसी ना जो हमारे थॉट्स हैं उनको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। भाई अगर हमारे अंदर कोई भी हमारे कोई शिकायत है किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका, या हम कुछ कहना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने बॉस से, कोई भी इंसान हो जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं आपका, तो वो तभी समझ पाएगा, क्योंकि अगर हम वर्ड्स का यूज़ ना करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। जबकि हम जानते हैं कि साइन लैंग्वेज भी होती है आपका, लेकिन साइन लैंग्वेज से इतना नहीं समझ सकते हम। अगर आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो डीफ और डंप होते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हमको समझा सकते हैं, लेकिन हम 100% नहीं दे सकते। लेकिन जो लोग कैपेबल हैं, ना डीफ है ना डंप हैं, बहुत नॉर्मल हैं, ऊपर वाले ने उनको सब चीज़ें प्रॉपर दी हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अच्छे से वो चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, पिछड़े हुए रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी उन्हें फेस करना पड़ता है। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, तो क्योंकि ये आयरिश पोएट हैं, तो जो कि यूके में पढ़ता है, तो वहाँ इंग्लिश मेन लैंग्वेज है आपका। तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंग्लिश जो है एक वंडरफुल गेम है। आप देखें कि कोई भी लैंग्वेज होती है वो आपके लिए बहुत ही एक खूबसूरत टूल के तौर पे क्या है आपको यूज़ कर सकते हैं उसका। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, वर्ड्स के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है आपका, क्योंकि उनको जो क्या है तरीका आता है कि किसी भी चीज़ को हमें प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, या जब भी हम किसी से बात करते हैं, या किसी को हम कुछ सिखाना चाहते हैं या कुछ समझाना चाहते हैं, तो हमारे अंदर वो स्किल है, वो कला है कि हम उस तरीके से उसको क्या एक गेम के तौर पे लेते हैं। बहुत ही इजी वे में हम उसको वर्ड्स को यूज़ करके हम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक गेम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, टफ टास्क माना जाता है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। तो पोएट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हर इंसान जो है क्या कर सकता है, इन वर्ड्स के साथ खेल सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या होता है उसके लिए ट्रेनिंग, थोड़ा सा ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप चीज़ों को बहुत ही एक अटेंटिव वे में लेंगे, तो आप बहुत चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी जो लैंग्वेज है या जो वर्ड्स होते हैं उसको हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं कि वो हमारे सामने नहीं होते, लेकिन वो कोई पोएम लिख रहे हैं या कोई स्टोरी लिख रहे हैं आपका, तो वो कैसे उसके अंदर इमोशन दे देते हैं, या उसके अंदर एक खुशी आपका शो कर देते हैं किसी भी स्टोरी के अंदर, या कोई भी एक आपका जो आइडिया है, ये जो सिचुएशन है, उसको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी भी बना सकते हैं। वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो सिर्फ वर्ड्स की वजह से, क्योंकि उनको प्रेजेंट करना आता है जो राइटर होते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं। ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। तो हमारे जो दिमाग में, जो हेड में, जो ब्राइटेस्ट, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही क्रिएटिव जो हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हम उनको मैच करना हमें है ना आना चाहिए आपका। अगर हम जो हमारे थॉट्स हैं, हम कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वर्ड्स प्रॉपर नहीं है, हम उनको मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी जो इमेज है वो इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट एक मीडियम होना चाहिए, वे होना चाहिए कि कैसे हम प्रॉपरली जो वर्ड्स को प्रेजेंट करें, ताकि जो हमारे जो थॉट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल समझा जाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्टेंजा। So that they come out clear and true and handsomely groomed and fair, for many of the loveliest things have never yet been said.
तो अगर हम उनको अच्छे से बहुत ज़्यादा क्या कर पाएंगे, मैच कर पाएंगे जो थॉट्स हैं उनके साथ जो वर्ड्स हैं, जो थॉट्स हम प्रेजेंट करना चाहते हैं एक्चुअल में, अगर उसी से रिलेटेड हम वर्ड्स को प्रेजेंट करेंगे तो जो हम बात लोगों को समझाना चाहते हैं, जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या होंगी, वो क्लियर होंगी, लोग उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे अटेंटिवली आपका, और उस पर क्या करेंगे, फोकस भी करेंगे, और उसके बेसिस पे क्या होगा कि जो हम चेंज लाना चाहते हैं वर्ड्स के ज़रिए वो एक्चुअल में उनके पास पहुंच पाएगा। सो दैट इज़ क्लियर एंड ट्रू। तो जो ट्रू मीनिंग होता है हमारे जो थॉट्स जो हम एक्चुअली में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो आसानी से पहुंच पाते हैं अगर हम वर्ड्स का सिलेक्शन अच्छा कर पाते हैं, हैंडसमली ग्रूम्ड। अब देखते हैं कि जब हम किसी भी जगह हम जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली ग्रूम होके जाते हैं, वेल पर्सनैलिटी, ताकि हमारे शो हो आपका। तो उसी तरीके से जो हमारा जो वर्ड्स है, तो वो क्या है, एक तरीके से एक ग्रूम करता है हमारी पर्सनैलिटी को। तो अगर हम एक जो अच्छे अच्छे वर्ड्स का सिलेक्शन करके अगर हम किसी बात को प्रेजेंट करेंगे तो वही चीज़, वही वर्ड्स हमको अच्छा भी बना सकते हैं, वही वर्ड्स हमको बुरा भी बना सकते हैं। तो एक तरीके से जो हमारे थॉट्स हैं, जो थॉट्स के लिए जो खाना है वो क्या है, वो वर्ड्स हैं। आप बातों से ही तो लोगों को रिझा पाते हैं, उनको खुश कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके, लैंग्वेज का यूज़ करके लोगों के बुरे भी बन जाते हैं और अच्छे बन जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है कि हम जो वर्ड्स जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर हैं, इन अ वेल मैनर हम प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं आपका। क्योंकि बहुत दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं आपका, है ना, जिनको एक्सप्रेस कर पाना हर कोई नहीं कर पाता उनको, तो वो आना बहुत ज़रूरी होता है आपका। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्रेस अब तक भी नहीं कर पाए हैं आपका, कभी हो नहीं पाया है आपका। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. तो जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो एक खाने की तरह हैं। जैसे हम खाना खा के अगर हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, इसी तरीके से जो ड्रेस है, ये ड्रेस का भी काम करते हैं। तो हमारे थॉट को जो हमारे हम अब बहुत से आप देखते हैं जो पर्सन आपके सेलिब्रिटीज़ होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा है ना ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सारे हैंडसम होते हैं, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं हम के नेक्ड चले जाएं बिल्कुल नंगे होके, है ना, बस जो चले जाएं तो हम अच्छे लगेंगे। तो हम किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं आपका, बहुत अच्छे ड्रेस, है ना, पहनते हैं, ताकि हम जो हैं बहुत अच्छे दिखें। इसी तरीके से जो हमारे जो आइडियाज़ हैं वो तभी अच्छे लगेंगे कि जब हम क्या करें, उनको अच्छे वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो जिससे हम लोगों को क्या कर पाएँ, खुश कर पाएँ आपका, लोग हमारी तारीफ़ें करें आपका कि दैट पर्सन इज़ वेरी नाइस। तो हम जो थॉट है वो एक स्ट्रक्चर है। तो जैसे हमारा जो बॉडी है, जो स्केलेटन है, तो उस पे सारी चीज़ें क्या है आपका, वो अगर आप देखें एक जो स्केलेटन होता है तो उसको आप ऐसे रख देंगे तो वो अच्छा तो नहीं लगेगा आपका। लेकिन उस पूरा एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में उसको अगर हम सारी चीज़ों को सजाते हैं, फिर उस पर सारा हमारे हैंड्स, पूरी बॉडी में जो है मसल्स, आपका जो फ्लैश है, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद उस पर हम कपड़े पहनते हैं, तभी जाके तो हम इतने खूबसूरत लगते हैं आपका, इतने अच्छे लगते हैं आपका। तो उसी तरीके से जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए, जो थॉट्स के लिए, वो क्या है आपका, जो थॉट है वो एक बॉडी को जब ही शक्ल मिल पाती है वो वर्ड्स की वजह से मिल पाती है आपका। तो हम जैसे चाहें, हैं, जिस सिचुएशन में चाहें, सिचुएशन कैसी है, तो उस बेसिस पे हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं आपका, ताकि उससे लोग हर्ट ना हो आपका, या लोगों को खुश करना है तो हम खुश कर पाएँ। एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। तो हर एक इंसान क्या है, यही चाहता है कि आज के वक्त में कि वो कुछ अच्छा सुनना चाहता है, कुछ नया सुनना चाहता है, कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल हो, अमेजिंग हो, जो उसने कभी सुना ना हो आपका। तो जैसे आप देखते हैं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या कोई बड़ा एक सेलिब्रिटीज़ आता है तो हम उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा अलग है दूसरों से कि जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी वजह से। तो वो क्या है कि उनका जो एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है आपका, वो जो एक बात को कहते हैं, सो दैट इज़ वेरी नाइस, दैट मेक्स अस हैप्पी। वो हमको बहुत अच्छा फील कराता है आपका, कुछ फ्रेश हो जाता है। तो हम कभी कोई ऐसी ऐसी स्टोरी सुन लेते हैं, कोई मोटिवेशनल टॉक सुन लेते हैं, तो हमारे अंदर एक एक
फ्रेशनेस सी आ जाती है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। वो किस वजह से हो पा रहा है? वो वर्ड्स की वजह से हो पा रहा है। और वर्ड्स को प्रेजेंट करना हर किसी का जो है वो तरीका बहुत एक सा नहीं हो सकता। तो वो पर्सन है जो जानता है कि किस तरीके से मुझे वर्ड्स को एक्सप्रेस करना है ताकि मैं लोगों के अंदर एक एनर्जी भर पाऊँ आपका। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड्स। तो वर्ड्स को हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो लाइफ को चाहे तो आपकी बर्बाद भी कर सकता है, आपके रिलेशंस को ख़राब कर सकता है। और वही वर्ड्स चाहें तो आपके वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, सोसाइटी में भी, आपके रिलेशंस में भी, आपकी फैमिली में भी, आपके जहाँ वर्क करें वहाँ भी आपका। तो दैट मेक्स योर लाइफ ब्यूटीफुल ऑल्सो। नाउ बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट बिहाइंड आवर आइज। तो हमारे अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, जो भी थॉट्स हैं, वो हम फ्री कब कर पाएंगे? खाली उनको दबा के रखे रहें, बोले ना, तो उससे कुछ बदलाव नहीं आने वाला, उससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला जो आप चाहते हैं। तो वो तभी हो पाएगा कि जब आप वर्ड्स करेंगे। तो वर्ड्स जो हैं वो आपके थॉट्स को, जो एक जेल में बंद हैं, जो आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट के तौर पे उनको रखे हुए हैं कि मेरे वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे थॉट्स की वैल्यू नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो भी चीज़ें आपके है ना, चीज़ें अंदर हैं आपका, तो वो लोगों के सामने आप प्रेजेंट करें। तो वो उनको दबा के रखना, या सब आपको दिख रही हैं वो चीज़ें, आपकी आंखों के सामने हैं, आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन लोगों को तो नहीं पता एक्चुअल में कि आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या चीज़ कहना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है लोगों की लाइफ पर, सोसाइटी पर, वर्ल्ड के अंदर, किसी भी जगह पे जिसके लिए वो आप थॉट रखते हैं। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलियस न्यू सरप्राइज। हो सकता है मे बी कि जो आपके दिमाग के अंदर बहुत ही ऐसे वंडरफुल थॉट्स हों, है ना, जो आप क्या करें, होल्ड करे हुए हैं, उनको सिर्फ रखे हुए हैं, है ना, रोक के रखे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरा मजाक उड़ाने लगें, लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, कहीं ना कहीं निखर के नहीं हो पाती, ग्रूम नहीं हो पाती है। तो हमें जो है अपने थॉट्स को कभी भी दबा के नहीं रखना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा मार्वलस होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक ऐसे हो सकते हैं कि जिसे देख के लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हो सकते हैं। एक सरप्राइज़ है, एक्सपेक्ट नहीं हो सकता कि लोग जो हैं कि इसके पास भी इतने इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। तो आप जो हैं वर्ड्स का यूज़ करना जो है बहुत अच्छे से सीखें, और उससे अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं, दूसरों की लाइफ को भी खूबसूरत बनाएं आपका। तो उसको होल्ड रखना या उसको रोक के रखना अपने दिमाग के अंदर, अपने दिलों के अंदर, वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। हो सकता है कि दूसरे इंसान के पास इतने अच्छे थॉट्स ना हो जितने आपके पास हैं, तो उससे कुछ ना कुछ आपका बदलाव आ सकता है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।